सतीश मौर्य स्किल इंडिया 91 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए क्लास होने जा रहा है, जो कि हम आपको पढ़ा रहे थे पिछले दिनों बेसिक ऑफ द ट्रेड। ये आपका पहला चैप्टर था। इसमें एक क्लास हो चुका है जिसमें कि हम आपको समझाए थे कि इलेक्ट्रीशियन का मुख्य कार्य क्या होता है, फिर आईटीआई में एडमिशन कैसे लेते हैं, इलेक्ट्रीशियन को क्या क्या करना पड़ता है, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और इन सभी कार्य के अलावा भी इलेक्ट्रीशियन के कई कार्य होते हैं, जैसे फैक्ट्री में सुपरवाइजर का कार्य होता है। तो ये सब कुछ जब आप पढ़ लेंगे तो आप इलिजिबल हो जाते हैं एक परफेक्ट वर्कर के रूप में। वर्कर क्या, आप एक इंजीनियर की तरह अपने आप को समझें, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन का कार्य होता है इलेक्ट्रिकल चीजों को संभालना, चलाना और मेंटेन करके रखना। तो देखिए ये हमारा सेकेंड क्लास है। सेकेंड क्लास में हम यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। आप बोलेंगे कि यूनिट तो पढ़ते हैं हम फिजिक्स में या तो पढ़ते हैं मैथ में, लेकिन देखिए ये फिजिक्स का ही देखिए ट्रेड थ्योरी एक्चुअली कहें तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में यदि बात करेंगे तो ये फिजिक्स में आता है। लेकिन जब हम ट्रेड के अंदर में आ जाते हैं तो ये ट्रेड के अंदर में ट्रेड थ्योरी बोल दिया जाता है। वो अब फिजिक्स का पार्ट न रह करके आपका ट्रेड बन जाता है, जिसमें कि आप गहन अध्ययन करते हैं, उसके बारे में ज्यादा जानते हैं। ट्रांसफार्मर जान रहे हैं, मोटर जान रहे हैं, जनरेटर जान रहे हैं, अल्टरनेटर जान रहे हैं। इन सभी चीजों के बारे में आपको थोड़ा नहीं पढ़ना है, पूरा डीप पढ़ना है। डीप का मतलब कि बेसिक से लेकर के एकदम स्टैंडर्ड हाई लेवल तक आप पढ़ेंगे। उसमें कैसे उसको मेंटेन करते हैं, कैसे उसको रिपेयर करते हैं, ये सारी चीजों को आपको सीखना होता है। और आप जा करके स्पॉट पे काम करते हैं। यदि आपको कोई भी चीज दिया जाता है डील करने के लिए, तो वहां पे आप कार्य करते हैं, संभालते हैं, तो वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, वहां पे आप कार्य करते हैं। तो देखिए यूनिट पढ़ना क्यों जरूरी है। यूनिट एक्चुअली यदि कोई भी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जैसे वेट है तो उसको हम किलोग्राम में, यदि हम आपको मटर बोल दें लाने के लिए, तो आप जाएंगे तो क्या बोलेंगे, 1 मीटर मटर दे दो, नहीं 1 केजी दे दो, 2 केजी दे दो, 10 केजी दे दो। तो इस तरीके से यूनिट डिफाइंड है कि वेट को मेजर करने के लिए किलोग्राम बनाया गया है, ग्राम बनाया गया है, और भी मिलीग्राम है, उसके यूनिट है। और फिर यदि करंट को मेजर करना है तो एम्पियर में करेंगे, एरिया को मीटर स्क्वायर में करेंगे, यदि टाइम को मेजर करना है तो सेकंड में, आवर में, और फिर यदि उसको बड़ी यूनिट में देखा जाए तो डे में काम करते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में यदि हम स्टडी करते हैं तो ये एकदम बेसिक है। बेसिक ऑफ द ट्रेड में आपको सब कुछ बेसिक पढ़ना है। बेसिक के अंतर्गत जो भी चीजें आती हैं आपको अपने ट्रेड के बारे में जानना चाहिए। तो वो ट्रेड के बारे में यदि आपको जानना है तो फर्स्ट लेक्चर आप देखिएगा, और यदि आपको यूनिट के बारे में जानना है तो यूनिट अभी हम आपको ये सेकंड लेक्चर में देंगे। ये देखिए पार्ट वाइज होने जा रहा है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि यदि पार्ट 1 पार्ट 2 यदि हम नहीं डालेंगे तो लेक्चर अप डाउन हो सकता है। और चैप्टर वाइज हम डे 1 डे 2 कर रहे हैं, तो डे 1 ऑलरेडी हो चुका है, आप उसे जाकर के जरूर देखिएगा। और आज ये डे 2 है। डे 2 में आप यूनिट पढ़ेंगे। देखिए आपसे हम थोड़ा इस वीडियो में बात भी करना चाहते हैं, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, चूंकि पढ़ाने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि कई चीजें हमको दिक्कत कर रही हैं। जैसे हम पढ़ाते हैं, बच्चे वीडियो देखते हैं तो कमेंट करके थोड़ा बहुत पूछते हैं, तो जो शेयर कर रहे हैं बच्चे देख रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन हमारे पास 300 350 ही प्रेजेंट में सब्सक्राइबर्स हैं, तो हम आपको लाइव आकर के नहीं पढ़ा पाते हैं। ये फैसिलिटी हमें मिलेगा 1000 सब्सक्राइबर पे। तो देखिए यदि ट्रेड थ्योरी देखा जाए, कोई भी टीचर पढ़ाते हैं तो ट्रेड थ्योरी एक कन्वर्सेशन वाली चीजें हैं। जैसे हम यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यूनिट के बारे में जब आपको पढ़ाएंगे तो आप सामने से कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो हम रिप्लाई करेंगे, तो और ज्यादा मजा आएगा और इंटरेस्टिंग क्लास होगा। और इस तरीके से हम लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको दे देंगे। डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, फिर रिप्लाई तो दिया ही जाएगा उन चीजों का। लेकिन जो लाइव इंटरेक्शन होता है टीचर के साथ, वो फील कब आता है, जब आप लाइव क्लास में बैठे हैं, तो आप समझ के बैठे कि आपके सामने टीचर खड़ा है, आप जो पूछ रहे हैं टीम की तरफ से रिप्लाई दिया जा रहा है, तो वो एक अलग चीज है, उसका एक अलग बेनिफिट है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारा हेल्प होगा और लाइव आने के हम ज्यादा करीब पहुंचेंगे।
और जब लाइव आया जाएगा तो आप देखेंगे बहुत सारा डिफरेंस होगा। यहाँ पे जो लेक्चर आपको बताया जा रहा है, रिकॉर्ड करके दिया जा रहा है, उससे कई गुना ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो हो जाएगा। इंटरेस्टिंग होने का मतलब जो आप ऑन द स्पॉट क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका तुरंत रिप्लाई जाएगा, आपको भी मजा आएगा और जितने भी कम्युनिटी में लोग होंगे उनको और अच्छा लगेगा, पढ़ने में इंटरेस्टिंग होता है। एक्चुअली सामने से कोई क्वेश्चन पूछता है तो जब रिप्लाई करते हैं तो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा जरूर होता है, लेकिन सामने वाले को ज्यादा समझ में आता है। अभी हम जो रिकॉर्ड करके आपको दे देंगे, कुछ पॉइंट छूट भी जाएगा या फिर आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप पूछेंगे तो ठीक है, नहीं पूछेंगे तो वो पहले की तरह रह जाएगा। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी समझ में आएगा और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तो इससे क्या होगा कि हम लोग लाइव आने का चांस ज्यादा बढ़ जाएगा। लाइव आएंगे तो आपको और अच्छे तरीके से अच्छा कंटेंट दे पाएंगे। तो देखिए यूनिट के बारे में हम पढ़ते हैं। एक्चुअली देखिए यूनिट में हमें पढ़ना है एसआई सिस्टम। आप एसआई सिस्टम तो जानते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम उसका नाम है। और एसआई सिस्टम को हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यूनिट है, इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं। यूनिट को दो पार्ट में, मेजर, ये देखिए मेजर है, इसके सब पार्ट कई हो सकते हैं। आप उसको न ध्यान दे करके सबसे पहले आप इन छोटी चीजों को पढ़ेंगे। ये बेसिक से पढ़ रहे हैं तो छोटी चीजों से स्टार्ट करेंगे। जब आप आगे जाएंगे तो हम लोग खुद उस चीजों को इम्प्रूव करके आपको देंगे। जब आप उन चीजों को पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे कि हम यहाँ पे आपको क्यों लिमिटेड रख रहे थे। तो आप अभी के लिए यही पढ़िएगा। यूनिट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फंडामेंटल यूनिट एंड दूसरा है डिराइव्ड यूनिट। हम आपको साथ में समझाते हुए चलेंगे। फंडामेंटल यूनिट है क्या, जैसे आप जानते हैं लेंथ मास टाइम। लेंथ मास टाइम का मतलब कोई भी चीज है, सबसे पहले दुनिया में यदि किसी चीज का आविष्कार हुआ होगा तो किस तरीके से वेट को मापा गया होगा, टाइम को मापा गया होगा और लेंथ को मापा गया होगा। जैसे किसी को कहीं दूर जाना है तो वो बताएंगे ना कि हम इतने किलोमीटर गए थे। और यदि कोई सामान खरीदना हो तो सामान खरीदने के लिए बताए होंगे कि हाँ हम इतना केजी लाए हैं, इतना किलोग्राम लाए हैं। और यदि टाइम को बताए होंगे 1 घंटे में आएंगे, 2 घंटे में आएंगे। तो इस तरीके से इसमें मेजर पार्ट देखने को मिलता है लेंथ मास टाइम। और डिराइव्ड यूनिट की बात करें तो डिराइव्ड यूनिट ही फंडामेंटल यूनिट का पार्ट है। यदि दो डिराइव्ड यूनिट को मिला दिया जाए, फंडामेंटल यूनिट को मिला दिया जाए तो डिराइव्ड यूनिट बनता है। जैसे मीटर है, लेंथ मास टाइम का यदि हम बात कर रहे हैं, लेंथ मास टाइम में लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, मास को मेजर करते हैं केजी में और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। डिराइव्ड यूनिट में देखिए, यदि एरिया निकालना है किसी भी चीज का, एरिया निकालते हैं तो क्या फार्मूला होता है, मीटर इंटू मीटर, जिसको लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू विड्थ। तो यहाँ पे एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मीटर स्क्वायर में बताते हैं एरिया को। यदि वॉल्यूम पूछा जाता है तो मीटर क्यूब में बताते हैं। वेलोसिटी पूछा जाता है तो मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन पूछा जाता है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में बताते हैं। कुछ इस तरीके से। ये देखिए हम आपको कुछ इसका एग्जांपल बता रहे हैं कि डिराइव्ड यूनिट के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब पार्ट है डिराइव्ड यूनिट का। और डिराइव्ड यूनिट बनता कैसे है, फंडामेंटल यूनिट से। दो या दो से अधिक फंडामेंटल यूनिट को मिला दिया जाए तो डिराइव्ड यूनिट बन जाता है। और फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सा है, लेंथ, मास और टाइम। ये आपका फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट को भी क्लासिफाई किया गया है। फंडामेंटल यूनिट को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, जिसका नाम है
MKS, CGS और FPS। ये बहुत ही बेसिक है, आप पढ़े होंगे अपने लोअर क्लासेस में, आपको सिर्फ देखना होगा। हम जानते हैं कि काफी बच्चे जानते हैं इन चीजों के बारे में। देखिए MKS का फुल फॉर्म होता है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। यह है MKS का। CGS की यदि बात करें, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। FPS की बात करें, फुट, पाउंड और सेकेंड। ये देख रहे हैं MKS में यदि बात करें तो यहाँ पे लेंथ को मेजर कर रहे हैं MKS में मीटर में, और मास को मेजर कर रहे हैं किलोग्राम में, और टाइम को मेजर कर रहे हैं सेकेंड में। और CGS में देखें, ये प्रणाली है, ये सिस्टम है जिसमें कि मेजर किया जाता है किसी भी क्वांटिटी को। CGS में यदि देखा जाए तो लेंथ को सेंटीमीटर में दिखाते हैं, मास को ग्राम में दिखाते हैं और टाइम को सेकंड में दिखाते हैं। टाइम का सभी में सेम देख रहे हैं। और ये देखिए FPS, इसे बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम। इसे बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम। और इन दोनों को बोलते हैं मीट्रिक सिस्टम। ये दोनों MKS भी मीट्रिक सिस्टम में आता है, CGS भी मीट्रिक सिस्टम के अंतर्गत आता है, जबकि FPS को ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। ब्रिटिश सिस्टम क्यों? क्योंकि ये इंडिया में नहीं फॉलो किया जाता है ज्यादा। ये फुट, पाउंड और सेकेंड बोलते हैं ना कि 1 फुट पाइप दे दो, 2 फुट पाइप दे दो, तो ये फुट में मेजर करते हैं। ये लेंथ की ही यूनिट है, लेकिन जनरली ज्यादा यूज नहीं करते हैं। फुट को ज्यादा यूज करते हैं हम। यदि MKS में देखा जाए तो मीटर को ज्यादा यूज करते हैं, और यदि CGS में देखा जाए तो सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। और इधर देखिए, जब MKS का ही एक्सटेंशन होता है तो MKS को जब आगे देखते हैं SI बोलते हैं, और MKS को SI कब बोलते हैं, आइए अब हम आपको समझाते हैं। ये देखिए आपका 3 बेस यूनिट है, लेंथ, मास और टाइम। इसके बाद भी यदि आपको देखा जाए इलेक्ट्रिक करंट के बारे में यदि बात करेंगे, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, टेम्परेचर की बात करें, और यदि किसी क्वांटिटी की बात करें कि ये किस चीज से मिलकर बना है, तो उसको मोल में मेजर करते हैं। फिर उसके बाद यदि हम करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को T से दिखा रहे हैं, मतलब लेंथ को दिखा दिए, मास को दिखा दिए, टाइम को दिखा दिए। अब आप कमेंट करके ये बताइएगा दुनिया में और कौन सी क्वांटिटी है जिसको कि मेजर करने के लिए इसमें से नहीं गिवन है। लेंथ दिखा देते हैं, मास, टाइम, ये 3 चीजें हो गई। अब देखिए आपको इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ना है, आप इलेक्ट्रीशियन बन रहे हैं, तो यदि बेसिक ट्रेड में इलेक्ट्रीशियन का कोई बात ही नहीं है। यदि करंट मेजर करना होगा तो आप एम्पियर में मेजर करेंगे, आप पढ़े हैं, एम्पियर में मेजर करेंगे। यहाँ तो सिर्फ बात किया जा रहा है लेंथ, मास और टाइम का। आप एम्पियर कैसे आ गया, एम्पियर कैसे आया, ये एक बेस यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट को ही एक्सटेंड कर दिया गया है। ये फिजिक्स के 4 बेस यूनिट हैं जिनको लिखते हैं हम। इलेक्ट्रिसिटी को ए से दिखाते हैं, ठीक है, करंट बोल रहे, इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे। टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं। देखिए टेम्परेचर के आप कई यूनिट जानते होंगे, जैसे केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, तो केल्विन में मेजर करते हैं। उसके भी कई तरीके हैं, जैसे फ़ारेनहाइट को कैसे केल्विन में चेंज करते हैं, फिर उसके बाद सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे चेंज करते हैं। तो ये बेस यूनिट है केल्विन टेम्परेचर का। और मोल देखा जाए, मोल भी एक यूनिट है सबस्टांस को लेकर के।
यहाँ पे देखिए आपको ये 3 चीजें तो देखने को मिल जाएगा, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, और फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ सबस्टांस यहाँ पे हम बता दिए। अमाउंट ऑफ सबस्टांस को मोल में मेजर करते हैं। और फिर लाइट, देखिए यदि लाइट जल रहा है तो लाइट के भी यूनिट होगी। लाइट को यदि बताना है कि कितना ल्यूमेन का लाइट है, कितना इंटेंसिटी है उसका, तो यदि लाइट के बारे में हम बात करें, लाइट भी तो एग्जिस्ट करता है इस अर्थ पे, तो लाइट के बारे में यदि हम बात करेंगे तो लाइट को दिखाते हैं कैंडेला में। ये तो हो गया इसका यूनिट। यहां पे इलेक्ट्रिसिटी को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में, अमाउंट ऑफ सबस्टांस को मोल में, और लाइट को कैंडेला में दिखाते हैं। ये तो हो गया आपका 4 क्वांटिटी, ये फिजिक्स से आया है। ये फिजिक्स से हमें देखने को मिलता है। तो वहां पे जो 3 बेस यूनिट है और ये जो 4 बेस यूनिट है, इसको मिलाकर के टोटल 7 यूनिट हो जाता है। 7 क्वांटिटी इधर हो जाता है यदि आपको देखने को। तो ये एकदम आपका फंडामेंटल क्या है यूनिट, फंडामेंटल यूनिट को एमपीएस में मीटर सेकेंड, वहां से देखने के बाद यदि देखते हैं तो ये जो 7 क्वांटिटी, तीनों को वो 3 और ये 4 मिला दिया जाता है 7 क्वांटिटी, और इन 7 क्वांटिटी को एसआई बोलते हैं। यदि इंटरनेशनल सिस्टम में सभी तरीके का बात करना है, हमको लाइट की बात करना है, इलेक्ट्रिसिटी का बात करना है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस का बात करना है, टेम्परेचर की बात करना है, देखिए ये सभी कुछ एग्जिस्ट करता है अर्थ पे, उसी के बारे में हमें एक्सप्लेन करना होता है। यदि लाइट की बात कर रहे हैं तो लाइट कितना है, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, तो उसको डिफाइन करने के लिए, उसके बारे में यदि हमको बात करना है तो कोई तो एक यूनिट होना चाहिए, तो वो यूनिट है कैंडेला। सबस्टांस की बात करना है यदि अमाउंट में, तो मोल में हम बात करेंगे। टेम्परेचर की बात करना है तो हम डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन में बात करते हैं। और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की बात है तो उसे हम एम्पियर में मेजर करते हैं। अब इन्हीं सभी का एक दूसरा रूप देखने को मिलता है फंडामेंटल यूनिट में। फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट होने के बाद आपको रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, फिर उसके बाद आपको बहुत सारा क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी, फेज, ये सब कुछ देखने को मिलता है। तो ये आपका डिफाइंड है, और डिफाइंड से बदलने के बाद डिराइव्ड यूनिट में आपको ये सब देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको यूनिट अब समझ में आ गया होगा। हमको जहां तक लगता है कि यूनिट के बारे में आप समझ चुके होंगे, क्योंकि इतना कोई नहीं बताता है यूनिट के बारे में, कैसे क्लासिफिकेशन होता है, फंडामेंटल यूनिट के कितने सब पार्ट हैं, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, और इसके अंदर क्या क्या आता है। एमकेएस को क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम सेकेंड, सीजीएस को सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और एफपीएस को फुट पाउंड सेकेंड, और इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, एमकेएस, सीजीएस को मीट्रिक सिस्टम, और इधर एफपीएस को बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम। तो इतना आपको सब कुछ याद होना चाहिए। यदि आपको याद होगा तभी आप सामने वाले को बता पाएंगे, आप अपने लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे इन चीजों को। ये क्वांटिटी तो एकदम आपको मेजर याद होना चाहिए। यदि आपको याद नहीं होगा तो कैसे आप बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को एम्पियर में मेजर करते हैं। आप तो इलेक्ट्रीशियन हैं, आपको ये सब कुछ याद होना चाहिए। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। ये तो हो गया यूनिट की बात। यूनिट के बाद आपका सेकेंड क्लास होगा, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि थोड़ा सा आपको उसका रिव्यू दिखा देते हैं। देखिए आप नाम सुने होंगे, डिराइव्ड यूनिट आप पढ़ लिए हैं, फंडामेंटल यूनिट पढ़ लिए हैं, और इसके बाद कई चीजें आता है, उसको भी हम क्लासिफाई करके बताएंगे। सॉलिड एंगल के बारे में आप पढ़े होंगे, प्लेन एंगल, ये सब पार्ट है आपका यूनिट का। इसको मेजर करते हैं रेडियन में, इसको मेजर करते हैं स्टेरेडियन। तो
तो इन सभी चीजों का आप ध्यान में, यहाँ से आप ये सब याद रखिएगा। आज का क्लास हम यहीं फिनिश करना चाहेंगे। आगे आप लोगों को इसके बारे में और डिटेल में बताया जाएगा। और फिर आप जानते हैं कि किसी भी क्वांटिटी के साथ 10 to the power 6, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 3, -3, -18, -12, -9, तो उसमें आप देखे होंगे मेगा, फिर उसके बाद नैनो, नैनो के बाद आप कई क्वांटिटी के साथ ऐसा देखे होंगे। जैसे ट्रांसफार्मर को एमवीए में करते हैं तो ये मेगा हो जाता है, गीगा हो जाता है। तो उसे कैसे याद रखते हैं उसका हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। आप उन चीजों के बारे में याद कर पाएंगे एकदम बेस से। और आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।